विंध्य सिर्फ अपनी प्राकृतिक संपदाओं के लिए नहीं बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के लिए भी मशहूर है। मैहर के त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठी मां शारदा के मंदिर को चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। वहीं जिस चित्रकूट के जंगल में भगवान राम के वनवास के प्रमाण मिलते हैं, वो हिस्सा विंध्य की धरती का गौरव बढ़ाता है। रीवा किले में बने महामृत्युंजय मंदिर को कहा गया है कि ये दुनिया का इकलौता 1001 छिद्रयुक्त यानी सहस्त्र नेत्रधारी शिवलिंग है। इसी तरह रीवा से कुछ दूर बसा एक ऐसा ही धार्मिक स्थल है बसामन मामा, जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक स्थल तमस नदी के तट पर स्थित है। इस अनोखे मंदिर में पीपल के पेड़ की पूजा होती है। पीपल के पेड़ से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं वाली आपने अनेकों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस पेड़ की मान्यता कुछ अलग है। इस पेड़ के इर्द गिर्द ही पूरा धार्मिक स्थल है। पीपल के पेड़ के पास ही बसामन मामा की समाधि भी है और उनकी एक मूर्ति भी। यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बसामन मामा की मूर्ति पर जल, फूल, बेलपत्र और चंदन चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर की दीवार और पीपल के पेड़ में लाल चुनरी में नारियल लपेटकर बांध देते हैं और मन्नत पूरी होने पर इसे खोलते हैं। साथ ही बसामन मामा की समाधि के ऊपर प्रसाद, पैसे और चावल दाल की खिचड़ी जैसी कई सारी सामग्री भी चढ़ाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक बसामन मामा के इस धार्मिक स्थल की क्या कहानी है, ये सुनिए मंदिर के पुजारी लाल मणि प्रसाद त्रिपाठी से। ये बसामन मामा बिल्कुल ब्राह्मण है। इनका गांव है खारा तुम्हारा। ये अपने घर पर बांसदेव का पेड़ लगाए थे। ये अपनी शादी में चले गए थे। यहाँ गढ़ी के राजा ने बांसदेव काट लिया। इसके बाद उसने जब जाना कि हमारा बांसदेव कट गया है, उनको शक हुआ, वहाँ से चल दिए बगैर शादी कराए। यहाँ आए घर पे माता राम से पूछे, उन्होंने बताया कि गढ़ी के लोग आए थे, काट करके हाथी को खवा लिए। ये क्रोधित होकर वहाँ से चल दिए घर से, यहाँ राजा के यहाँ रहन देंगे। रास्ते में एक राव घाट जात मिला इनको। उसने मना किया कि मत जाओ, वो राजा रजवाड़ है, तुम्हारा रहन नहीं सुनेंगे। इनको क्रोध आया, वही शादी वाली कटारी अपने संभाल लिए और वहाँ से जामा जोड़ा में बंधवा की और वहाँ से आए। ये जहाँ समाधि बनी है, ये राजा की गढ़ी की खिड़की है। यहाँ से अंदर जा रहे थे, फेंटा खसक गया, यही उनका प्राणत्म हो गया। दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार के बाद इन्होंने फिर वही देश में खड़े हो गई और राजा का विध्वंस करके सर्वनाश कर दिया। उसके एक 10-12 साल का लड़का था, वो मामा प्रणाम दूर से करने लगा। इनका नाम पड़ गया बसामन मामा। फिर इसके बाद ये बांसदेव जो यहाँ पर है, ये सूखी लकड़ी गाड़ी गई हमारे बब्बा पूर्वजों ने गाड़ा था और स्वप्न दिए थे जब इसमें पत्ता फूट आएगा तो हमारी यहाँ पुजाई कर देना है। फिर जब इसमें पत्ता आ गया तो ये 5 रोट, खिचड़ी, जनेऊ, नारियल, जामा जोड़, इतने से इनकी पुजाई हुई। ये ब्रह्म बरम है। फिर छोटा सा चौतरे का रहा निर्माण मिट्टी का। फिर यहाँ जो कोई भी आता था किसी भी कष्ट से इनके यहाँ आता था और यहाँ से जो हम लोग इनके रहे, जो भी दे देते थे उससे ठीक होते थे लोग। ऐसे ऐसे आस्था बढ़ गई तो आज ये देवस्थान में परिवर्तित हो गया है। प्रतिदिन हो गया 100, 200, 400 लोग आते यहाँ पे आते हैं। जैसे ये नारियल चुनरी बांधी हुई है, आपको कोई स्टैंड नौकरी है, चाकरी है, बाल बच्चे नहीं होते हैं, कैसा भी है, भूतक बाधा कुछ भी है, तो ये नारियल चुनरी इनके हम मत्था टेक के बांध देते। फिर लोगों का पूरा होता है बागर यहाँ से, फिर आके इसको छोड़ते हैं। कथा भंडारा कीर्तन यहाँ हो ही रही है। इसमें बसामन बाबा का यही वास्तविक रूप बांसदेव है। बसामन बाबा बांसदेव में रहते। मंदिर बना है तो बांसदेव को नहीं टच किए। ये मंदिर बना है, इधर उधर से बांसदेव बीच में है।
कोई नहीं तोड़ता। इन्हें बसामन मामा क्यों कहते हैं, इसकी कहानी भी रोचक है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब ब्रह्मदेव अपने क्रोध में राजा की गढ़ी ध्वस्त करने के बाद राजकुमार को खत्म करने जा रहे थे, तब रानी को उनके इस क्रोध के बारे में पता चला। रानी ने बेटे को बचाने के लिए एक सलाह दी कि तुम्हारे सामने कोई भी आए, तुम सभी को मामा कहकर बुलाना, क्योंकि पुराणों में ऐसी मान्यता है कि मामा कभी भी भांजे को चोट नहीं पहुंचा सकते। जब ब्रह्मदेव के सामने राजा का बेटा आया तो उसने उन्हें मामा कहकर पुकारा और वो बच गया। तब से ही लोग उन्हें बसामन मामा कहकर रक्षा सूत्र बांधने लगे।